आयशा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए जो है हम आज आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो 4th है, पार्ट नंबर 4, जिसमें हम सिर्फ आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हमने पार्ट 3 में राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात किया था, लेकिन इस पार्ट में जो है हम आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल से। जिस तरीके से मैंने तीनों पार्ट में जो है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था, उसी प्रकार जो है मैं इस वीडियो में भी जो है आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो आपको जो है समझ में जरूर आएगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। ये वीडियो 4th है। आपको आर्थिक प्रभाव के बारे में मैं आप बताने जा रहा हूं बोर्ड पे। तो आप देखिए बोर्ड की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, चलते हम अपनी बोर्ड की ओर। तो हम अपनी बोर्ड की ओर आए हैं और इसमें देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव के बारे में, वैश्वीकरण से जो है आर्थिक पे क्या प्रभाव पड़ा, हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है बताया गया है मुक्त बाजार व्यवस्था। मुक्त बाजार व्यवस्था क्या है? तो देखिए, मुक्त बाजार व्यवस्था है कि पहले एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इतना ज्यादा जो है व्यापार नहीं हो पाता था। इसी वजह से जो है क्या किया गया, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पर जो है जो टैक्स व्यवस्था था, टैक्स व्यवस्था को जो है क्या किया, खत्म किया। टैक्स व्यवस्था जो था वो खत्म किया। अगर मैं दूसरे कंट्री जाऊं, वो जो है मुझसे जो है टैक्स नहीं लेगा, और अगर तो कोई दूसरा कंट्री अगर हमारे कंट्री में व्यापार करने आए तो वो हम भी जो है उनसे टैक्स नहीं लेंगे। इस व्यवस्था से जो है ज्यादा जो है क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। क्या बढ़ा? व्यापार। और व्यापार से ही जो है वैश्वीकरण का प्रभाव जो है हमारी आर्थिक चीजों पे पड़ी। इसी वजह से रेलवे भी निकाला गया, और रेलवे निकालने से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में जो है बहुत आसान व्यवस्था हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि मुक्त बाजार व्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था का मतलब यही है कि जो बाजारों में जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टैक्स लिया जाता था, उस व्यवस्था को खत्म किया गया। तो वैश्वीकरण से पहला प्रभाव जो है मुक्त बाजार व्यवस्था पे पड़ी। मुक्त बाजार व्यवस्था जो है हम मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री हमारे कंट्री में व्यापार करने आ रहा है तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, यदि हम उनकी कंट्री में व्यापार करने जा रहे हैं तो हमसे टैक्स नहीं लेगा। तो देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरा, पूंजी एक से अधिक देशों में निवेश। कहने का मतलब है कि पूंजी का एक से अधिक देशों में निवेश हुआ। देखिए कैसे निवेश हुआ तो आप जानते होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहले जो है कोई कंट्री दूसरे कंट्री व्यापार करने इतनी जल्दी जाता नहीं था, लेकिन आज देखिए अगर 3 कंपनियां खुल रही है तो उसमें से जो है एक कंपनी तो जो है मल्टीनेशनल की होगी ही होगी। तो यही बोला गया है इसमें कि पूंजी का निवेश जो है ना अब एक से अधिक देशों में जो है हो रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण आया जिसके वजह से अब एक कंट्री जो है अनेक देशों में अपना निवेश कर पा रहा है। हर देश जो है एक दूसरे की कंट्री में अपना पैसा निवेश कर पा रहा है। देखो इससे क्या फायदे हुए? फायदे ये हुए कि मान के चलिए कि अमेरिका है और अमेरिका अपना पैसा अपने देश के अंदर भी लगा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं लगाता? वो क्यों दूसरी कंट्रियों में, भारत जैसे देशों में अपना पैसा लगाता है? तो कारण एक ही, देखिए उनका पैसा डॉलर में चलता है और हमारा जो है भारतीय करेंसी में चलता है। और हमारे भारतीय करेंसी के अगर माने तो उनका डॉलर का कीमत ज्यादा है। तो अगर वो अपना पैसा अगर अपने देश में ले लेंगे तो हो सकता है कि उससे उनको उतना मुनाफा ना हो पाए। लेकिन अगर वही डॉलर, वही करेंसी अगर भारत के हिसाब से भारत में लगाएंगे तो उनको ज्यादा मुनाफा होगा। मान के चलिए कि जो रुपए उनको 100 रुपए खर्च करने हैं अमेरिका में, वो सिर्फ 20 रुपए ही खर्च होंगे भारत में। तो देखिए सीधा सीधा 80 रुपए का फायदा है। तो इसी वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा अमेरिका जैसे विकसित देश जो है अपना पैसा जो है विकासशील जैसे देशों में लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अब एक से अधिक देशों में जो है क्या निवेश हो रहा है, पैसों का निवेश हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना प्रभाव पड़ रहा है वैश्वीकरण के कारण आर्थिक पे। तो दूसरा पॉइंट्स भी मैंने आपको समझा दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार।
बहुराष्ट्रीय कंपनी, वही जो मैंने बात बताई, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो अब ज्यादा से ज्यादा देशों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब अगर 3 कंपनियां खुल रही है तो उसमें एक कंपनी तो मल्टीनेशनल की ही होगी। तो आप सोच सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अब कितना प्रसार हो रहा है, कितना फैल रहा है, सही है। तो ये दूसरा पॉइंट बताया। विश्व व्यापार में इजाफा। देखो, विश्व व्यापार में इजाफा का मतलब है, जब पहले वैश्वीकरण नहीं आया था तो लोगों को इतना इजाफा हो ही नहीं पाता था, क्योंकि सिर्फ अपने ही देश में वस्तुओं को जो है खरीदारी और बेचने का काम होता था। लेकिन आजकल अमेरिका जो है भारत में अपना व्यापार करता है, भारत जो है चीन में जाकर व्यापार करता है, या चीन जो है भारत में, या भारत जाके अमेरिका में। इससे जो है सभी देशों को जो है क्या हुआ है, व्यापार में इजाफा हुआ है। इजाफा का मतलब है प्रॉफिट हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये भी एक आर्थिक प्रभाव है कि हमारी फाइनेंशियल जो गरीबी जो थी वो कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर उठ रही है। वो भी किसके कारण? वो हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। तो आप ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। धनी देशों का विकासशील देशों में निवेश। देखो, धनी देश मतलब मैंने बताया ना, अमेरिका जैसे देश जो है वो विकासशील वो देश होते हैं जो विकास कर रहे होते हैं। अभी विकास उनका पूरा नहीं हुआ होता है, वो अभी कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। तो हम उनमें से एक एग्जाम्पल भारत का लेंगे। भारत में जो है कई देश जो है अपना पैसा लगाने के लिए आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धनी देश वो जैसे अमेरिका, और विकासशील गरीब भी कह सकते हैं, जैसे भारत जो है विकासशील देश है, तो यहां पे पैसा अमेरिका ज्यादा लगाता है। तो देखिए, आप कह सकते हैं अच्छे से क्या फायदा होने वाला है। देखिए, एक तो फायदा उनको ज्यादा है, किनको? अमेरिका को। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी, हमारे देश के लोगों को भी फायदा है, क्योंकि अगर वो अपनी कंपनियां यहां पर आके खोलेंगे तो हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो श्रमिक है, उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं फायदा है। विकसित देशों की कठोर वीजा नीति। देखो, विकसित देश कौन है? अमेरिका जैसे देश। और हमारे यहाँ पे तो सभी देश जो है आसानी से जो है अपना व्यापार कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो वीजा नीति है वो बहुत कठिन है, और हम वहां पे जाने के लिए कई कठोर प्रक्रियाओं का सामना करके जो हम अपना व्यापार करने जाते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के कारण ये कठोर नीति भी हमारे लिए थोड़ी बहुत इजी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत फर्क पड़ रहा है, आर्थिक प्रभाव पड़ा है आर्थिक चीजों पे वैश्वीकरण के कारण। IMF, WTO, विश्व बैंक, WB का मतलब है विश्व बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक। IMF का मतलब है इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, और WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक की स्थिति मजबूत हुई है। वैश्वीकरण के ही कारण इन संस्थाओं का भी जो है क्या हुआ है, मजबूती आई है, मजबूत हुए हैं। तो देखिए किन किन चीजों पे आर्थिक प्रभाव पड़ा, आर्थिक पे वैश्वीकरण के कारण। गरीब देश बर्बाद हो गए। देखिए ये फायदा जो हुआ है ना, ज्यादातर विकसित देशों को हुआ है, अमेरिका जैसे देशों को हुआ है, हमारे जैसे देशों को कम फायदा हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो गरीब देश है वो बर्बाद हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हीं को हुआ है जो विकसित है। पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हुए हैं। पहला पूंजी पे आवाजाही जो है ज्यादा था, लेकिन आजकल जो है पूंजी पर प्रतिबंध जो है क्या हुआ है, कम। तो इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी जुड़ी सेवाओं में विस्तार हुआ है। पहले क्या होता था, कोई भी चीजें अगर हमें सर्च करना होता था तो हमारे पास इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी, कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी। लेकिन आजकल वैश्वीकरण के कारण जो है, अगर आप गूगल पे एक सर्च मारेंगे और गूगल आपको बता देगा कि भाई किस तरीके से जो है किस चीज का क्या मीनिंग है और क्या जो है आपको सुविधा चाहिए, तो आपको सारी सुविधा जो है गूगल पे प्राप्त हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का प्रश्न पूछेंगे वो आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। ये भी कारण जो हुआ है वो वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। ना वैश्वीकरण होता, ना ऐसी टेक्नोलॉजियां आती। और क्योंकि देखिए कंप्यूटर ज्यादातर जो है विकसित देशों में ही जो है टेक्नोलॉजी का जो है निर्माण हुआ, और अगर वो हमें ये सुविधाएं नहीं देते तो हमारे पास भी ये सुविधा नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हमें फायदा तो हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। ज्यादातर फायदा अमेरिका जैसे देशों को हुआ है।
तो देखिए बच्चों, आप वीडियो को देखते रहिए। मैं ऐसी वीडियो में आपको हर वीडियो में कहता हूं कि मैं ऐसी वीडियो जल्द जल्द लाता रहूंगा। तो मैं ये पार्ट भी आपके लिए लेके आया हूं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कामयाब हो रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट्स कीजिए, और अगर नहीं आ रहा, किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइए। अगर आपको पीडीएफ वाली वीडियो चाहिए तो वो बताइए, मैं आपको पीडीएफ वाली वीडियो ही बना के दूंगा। यदि आपका ये वीडियो आपको सही से समझ में आ रहा है तो मैं इस टाइप की ही वीडियो आप तक जो है पहुंचाता रहूंगा। तो इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला पार्ट जो है मैं लेके आऊंगा, और उस पार्ट में हम बात करेंगे वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के बारे में। अब तक के लिए जो है अब तक इतना ही। बाकी धन्यवाद।